चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का माइंड फॉर एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज से 3 सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। 3 चीजें लगातार 3 बार मैं यूट्यूब पे आप लोगों को मिलने वाला हूं, है ना। ये जो है ये PYQ बैंकिंग और SSC के लिए है। टोटल मिला के 3 क्लासेस होने वाली है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, देन हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यूट्यूब पर टोटल मिला के 3 क्लास लगने वाली है। एक जो क्लास रहेगी वो रहेगी 9 से 10 सुबह, है ना। ये रहेगी बैंक SSC के लिए। एक रहेगी शाम को 7 से 8 जो कि रहेगी कांस्टेबल के लिए, और एक इसके अलावा रहेगी 9 से 11, ये रहेगी MPTET के लिए। तो जो बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये तीनों जो लेक्चर है ये मैथ्स के लेक्चर है। तो जो बच्चा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। और मैथ्स देखा जाए तो सबके लिए कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। वो यदि सारी क्लासेस भी अटेंड करता है तो बेनिफिशियल है। उसका रीजन क्या है कि सब क्लासेस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्यूशन ही करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस ही करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो वो आपके बेनिफिट होंगे, ठीक है। वर्ग 2 की क्लास बेटा रात को होती है। वर्ग 2 की क्लास का टाइमिंग रात को है 9 से 11, है ना। आज जो है वही ज्योमेट्री को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें ज्योमेट्री चलने वाला है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। इन दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलने वाले हैं। उसके अलावा जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा। तो 8 बजे से ही सर कांस्टेबल की रात को, बिल्कुल कांस्टेबल की जो क्लास है वो 7 से 8 रहेगी। और जो एक मिनट, कहीं फोन बज रहा है, ठीक है। कांस्टेबल की जो क्लास है वो रहेगी 7 से 8, 9 से 11 रात को। ये रात की बात है, रात को 9 से 11 जो है वो MPTET रहेगा। और सुबह 9 से 10 जो रहेगा वो रहेगा, कौन सा रहेगा आपका, बैंक और SSC। तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ, MP कांस्टेबल जो है ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। कल से क्लासेस रहेगी, 27 तारीख को लगने वाला है। कल से क्लासेस रहेगी 27 को, और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो शाम वाला रहेगा, मतलब 2 से लगाकर 2 PM से लगाकर 6 PM तक रहेगा, है ना। ये ऑफलाइन बैच है, ये 27 जून से ऑफलाइन बैच है। एकमात्र ऑफलाइन बैच आएगी, उसके अलावा कोई ऑफलाइन बैच नहीं आएगी। आपके पास सिर्फ 45 दिन का समय है, तो एकमात्र ऑफलाइन बैच रहेगी जो 27 जून से रहेगी, शाम को 2 से 6, जिसमें 1.5 घंटे मैथ्स रहेगा और 1.5 घंटे क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। और बाकी का जो 1 या 2 आवर्स रहेगा, 1 से 2 आवर्स, अगर जो मान लो 6 बजे तक क्लास चलती है तो 1 घंटे, और 7 बजे तक क्लास चलती है तो 1 से 2 घंटे, मतलब मैं इसका टाइमिंग लिख देता हूं, 1 से 2 घंटे क्या रहेगा आपका, GS रहेगा, ठीक है। प्लीज वेट। चलिए, तो ये था ऑफलाइन बैच का शेड्यूल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बैंकिंग के लिए पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग में जो, हाँ, जो बैंकिंग की क्लासेस है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है मुझे आना है, बिल्कुल बेटा आ सकते हैं। मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये टोटल रहेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा, है ना। प्रैक्टिस सेशन जो संडे को रहेगा, संडे 4 घंटे के, ठीक है। PYQ बेस्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। उसके अलावा शीट मिलेगी डेली, डेली रहेगा 50 क्वेश्चन की। उसके अलावा इसमें आपको टेस्ट रहेंगे 15 है ना, 15 ऑफलाइन टेस्ट रहेंगे। ये सारी चीजें इंक्लूड है ऑफलाइन बैच के अंदर। ये कांस्टेबल ऑफलाइन बैच की बात है।
कांस्टेबल ऑफलाइन बैच, मतलब आने वाले 45 दिन के अंदर 15 टेस्ट, डेली शीट, संडे 4-4 घंटे की पीवाईक्यू क्लास, ये सारी चीजें इंक्लूडेड आपको मिलेगी। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल बैच ये ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच कल से स्टार्ट होने वाली है, शाम का टाइमिंग है, आप आके इंक्वायरी ले सकते हैं। यदि ओल्ड स्टूडेंट है तो उनके लिए 50% ऑफ रहेगा, ओल्ड स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो ये जो बैंक की अभी फिलहाल आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है, लगभग आपका आरआरबी का वैकेंसी नहीं, इवन आरआरबी का आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। आप आरआरबी के लिए एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लगातार क्लासेस आपको ली जाएगी, लगातार क्लासेस पढ़ाई जाएगी। माइंड फॉर एकेडमी के 2 यूट्यूब चैनल है, एक माइंड फॉर एकेडमी के नाम से है और एक माइंड फॉर टेट के नाम से है। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहे। ये माइंड फॉर एकेडमी के नाम से और माइंड फॉर टेट के नाम से। अब से जो एग्जाम जो क्लासेस होगी टेट वाली, वो टेट पे होगी, और उसके अलावा बाकी जो क्लासेस है जैसे बैंक हो गया और कांस्टेबल हो गया, ये दोनों किस पे रहेगी, माइंड फॉर पे रहेगी। चलिए, और ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको रेगुलर जितनी भी क्लासेस होगी उन क्लासेस की पीडीएफ मिलती रहेगी, जितनी भी क्लासेस रहेगी उसकी पीडीएफ माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की जाती है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करें। ये एमपी टेट के कोर्स की प्राइजेस है। यदि कोई बच्चा परचेस करना चाहता है मैथ्स तो 1999, 1499 में साइंस और 1499 में रीजनिंग आपको 1499 में सोशल साइंस मिल सकता है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो परचेस कर सकते हैं। पहला सवाल ये रहा, आरआरबी पीओ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि किस तरीके का पेपर आपसे पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर यदि हम लोग बात करें, प्री में सिंप्लीफिकेशन के आपको टोटल मिला के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, डीआई आपको लगभग 15 क्वेश्चन मिलेगा, सीरीज आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक आ जाए, ऑप्शनल होते हैं, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। उसके अलावा 10 से 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के मिलेंगे, जिसमें आपके बाकी सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से पेपर होता है बैंकिंग का। 35 नंबर का मैथ्स होता है, 35 का रीजनिंग होता है। यदि आरआरबी का पेपर दे रहे हो तो 40 का मैथ्स रहेगा, 40 का रीजनिंग रहेगा, और इंग्लिश आरआरबी में नहीं आता, बाकी पेपर में आता है। तो पहला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 39 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 प्लस 9 का क्यूब प्लस 81 बराबर क्वेश्चन मार्क का क्यूब माइनस 170। बताइए क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा। ओके, 11 आंसर आएगा, सोना लोधी। ठीक है, देखो 39 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 प्लस 81 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 170 बराबर क्वेश्चन मार्क का क्यूब। अब देखो ये कितना भी मल्टीप्लाई हो जाए, ये 10 गुना भी हो जाएगा तो 400, ये कितना हो जाएगा, ये 80 गुना है, मतलब यही एक वैल्यू है। अच्छा सॉरी, गुना नहीं है, जुड़ रहा है, मतलब ये हो जाएगा 170 और 80, मतलब लगभग ये 250 इसमें जुड़ेगा तो 1000, और 1000 और 400 मतलब 1400 के आसपास आएगा, 1300 1400। तो 1300 1400 जो है वो क्यूब रूट काय का होता है, तो वो होता है 11 का। मतलब आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी टिक कर सकते हो। बस रिक्वायरमेंट है प्रॉपर कंसंट्रेशन की। यदि कंसंट्रेशन प्रॉपर है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि गुणा करेंगे तो 81 का 1 बचा 8, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35, 351 प्लस 729 प्लस 81 प्लस 170। यदि जोड़ा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22 और 1 23 का 3 बचा 2, 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 1 13, 1331 बराबर x का क्यूब। तो x बराबर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1331। तो सॉल्व करके भी आंसर कितना आएगा 11, और वैसे भी आइडिया हम लगा सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा 11।
बिल्कुल यूनिट डिजिट के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 की 1 है और इसकी भी 1 है, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं क्यूब रूट निकालकर। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 16/29 मल्टीप्लाई बाय 87/128 मल्टीप्लाई बाय 16/21। ठीक है, जल्दी ही आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है, और उसके अलावा एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की भी आएगी। अभी फिलहाल आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क आपका चल रहा है। बहुत आसानी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं यदि तीनों सेक्शन को आप ध्यान रखते हुए तैयारी करें। मतलब बैंक पीओ निकालने के लिए आपको एक सब्जेक्ट में पकड़ नहीं होनी चाहिए, तीनों सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मैथ्स में होना चाहिए, रीजनिंग में होना चाहिए, और उसके अलावा इंग्लिश में होना, सॉरी बैंक पीओ में यदि आरआरबी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है। कट ऑफ आपका जाता है 55 के लगभग, तो आपको 30 नंबर इसमें और 30 नंबर इसमें लाना ही है, तब जाके आप सिलेक्ट होंगे। 60 नंबर के अप्रॉक्स आपको बैंक पीओ में लाना पड़ेगा आरआरबी के लिए। ठीक है, तो आप उस तरीके से यदि प्रैक्टिस करके जाते हैं, यदि आप प्रॉपर कंसंट्रेशन करके जाते हैं तो आराम से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसका आंसर कितना होगा, तो ये कट जाएगा, 16 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, 8 से वापस कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, ये 3 से कट जाएगा 7 बार, 3 से कट जाएगा 3 दुना का 6, 2 3 नाम 27 29, और 29 से 29 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2/7, जो कि करेक्ट रहेगा। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 2/7 बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कितना आएगा 2/7। सिर्फ आपको क्रॉस करना है, 16 से 8 बार, 8 से 2 बार, फिर ये 29 से 3 बार और 3 से 7 बार, तो 2/7 करेक्ट है। सोना लोधी करेक्ट आंसर है 2/7। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। 3/2 प्लस, और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन समान होने वाला है। बस बैंकिंग में ये है कि समय की पाबंदी होती है, समय थोड़ा जल्दी रहता है। बाकी एग्जाम में भी समय की पाबंदी है, लेकिन बैंक में कुछ ज्यादा ही कम समय रहता है, इसलिए स्पीड अच्छी रिक्वायर लगती है। ठीक है, सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ए आंसर करेक्ट था उसका। इसका आंसर कितना आएगा, आरआरबी एनटीपीसी बेटा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आरआरबी एनटीपीसी लास्ट टाइम की अभी भरी नहीं है, लेकिन यदि वैकेंसी आती है तो सबसे बढ़िया जॉब है आपके लिए, बहुत शानदार जॉब होने वाली है रेलवे की, आरआरबी एनटीपीसी, है ना। क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो 7 वैसा का वैसा, माइनस 4 दुना का 8, 3 दुना का 6, ये 3 घट जाएगा और ये एज इट इज हो जाएगा। तो 3/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2, 7 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 1/8, यही बचेगा। ठीक है, आगे 3/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट 3/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये एक स्टेप यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 3/2 प्लस 1/2 गुणित 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 चौक 16, 4 3 12, 12 माइनस 1 बटे कितना 16, मतलब ये हो जाएगा कितना। इसको अगर जो हम लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि थोड़ी जगह बन जाए, ठीक है। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 3/2 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11/32, एलसीएम कितना आ जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 2 से 16, 16 48, 48 प्लस 11, मतलब आंसर आएगा 59 कितना 32, 59/32 करेक्ट है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 59/32 करेक्ट आंसर है। 59/32 करेक्ट है, बिल्कुल सोना लोधी करेक्ट आंसर है 59/32। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। एक बार क्लास शेयर कर दीजिए बेटा, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। 4489 माइनस 2601,
कितना आएगा 4490 माइनस 2601 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या आंसर आएगा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो आखिरी दो संख्याएं कितना होता है, या तो 3 होगा या कितना होगा 7 और 44। ये 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, मतलब या तो 63 होगा या कितना होगा 67। और यहाँ पर एक कब आता है, एक आता है या तो 1 के केस में या 9 के केस में, है ना। और 26 5 का 51 और 59। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ये 2600 है। और 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, मतलब ये तो नहीं होगा 51 होगा। और 67 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा 16। और 63 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा 12। यदि इन दोनों को लेते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। और यदि इनको लेते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। 12 का स्क्वायर 144 और दोनों का अंतर 16 का स्क्वायर कितना 256। 144 दे नहीं रखा है, 256 दे रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा डी आंसर आएगा 256। और आप चाहो तो देख भी सकते हो 67 का स्क्वायर कितना होता है। 67 का स्क्वायर हमने निकाला तो कितना आएगा, साथे साथे 49 का 9 बचा कितना 4, 7 छंग 42, 42 का डबल कितना होता है 84, 4 88 का 8 बचा कितना 88 का 8 बच गया कितना 8। और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 8 44, 44 और 90 बिल्कुल 67 का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए एक नंबर आएगा 67, 63 नहीं आएगा और एक नंबर आएगा 51। दोनों का अंतर निकाला, दोनों का अंतर कितना है ये नहीं होगा, कितना होगा 16। और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। क्यों, क्योंकि ये जो है यदि 67 है और ये अगर जो 51 है तो ये अंडर रूट एक्स है, मतलब अंडर रूट एक्स बराबर कितना है 16। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब एक्स बराबर कितना आ जाएगा 256, जो कि करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, 256 इसका राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। 45 का स्क्वायर भागित 5 का स्क्वायर प्लस 35% ऑफ 3400 प्लस 330। सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा। चलिए क्या आंसर आएगा, क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर मतलब 45 गुणित कितना 45 बटे 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणित 5 प्लस 35% ऑफ 3400 मतलब 3400 गुणित 35 बटे कितना 100 प्लस कितना आ जाएगा 330। सबका इकाई अंक एक है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। 5 नाम 45, 5 नाम 45, 9 गुणित 9 कितना हो गया 81 प्लस 00 से 00, 35 गुना का 70, 70 का डबल 140 बचा 14, 35 से 105, 105 और 14 119 प्लस कितना आ जाएगा 330। तो 11 3 1400, 1400 और 1500 के आसपास आंसर आएगा। 1400 1500, 1500 पार ही आना है, मतलब इनमें से कोई आंसर नहीं है। 1600 ई ऑप्शन हो सकता है। एक हो गया 8 8 16 17, 17 और 3 17 और 3 20 का शून्य हासिल 2, 3 1 4 4 और 2 6, मतलब कितना आंसर आएगा 1601, जो कि करेक्ट है। ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा, 1600 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 1601 बिल्कुल सही आंसर है ना। सोना लोधी करेक्ट आंसर है, हॉस्टलर करेक्ट आंसर है, 1601 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो क्लास है बैंकिंग स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। ये बैंक के लिए रहेगा। एमपी टेट रात को 9 बजे और 7 बजे जो रहेगा वो एमपी कांस्टेबल रहेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो डीआई का सवाल है। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए लाइन ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।
शहर एक्स में हाल में चुनाव में मतदान के आंकड़े नीचे लाइन चार्ट में दिखाए गए। जीत एवं हार के लिए वैध वोटों की वोट ही मान्य है, अवैध वोट छोड़ दिए जाएंगे। वैध वोट ही मान्य रहेंगे, अवैध वोट जो रहेंगे वो हटा दिए जाएंगे। जैसे मान लो ये यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो पार्टी ए जो है ये 1999 में कितने वोट पाई? 40,000। कितने वोट पाए? 40,000। अगले वाले में कितना है? इन्होंने 40,000 वोट पाए और इन्होंने 30,000 और 40,000 के बीच में मतलब 35,000। अगले साल में यहां पर दिया गया, अगले साल में 2000 में यहां पर दिया गया, 2014 में यहां पर दिया गया। ये सिर्फ वैध वोटों की बात हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया गया है 1999 में चुनाव में 20% वोट अवैध थे। 1999 में वैध अलग लिख लो और अवैध अलग लिख लो। तो अवैध 20% थे, मतलब वैध कितने परसेंट थे? 80% थे, क्योंकि लिखा हुआ है 20% अवैध थे, है ना। और 50% योग्य मतदाताओं ने वोट नहीं किया शहर एक्स में। ठीक है, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं 1999 की बात है। 1999 में टोटल 100 वोट थे, तो 100 में से 50% ने तो वोट नहीं दिया। जिन्होंने दिया था 50% ने, उनमें से अवैध हो गए थे 20%। तो 50 का 20% कितना होता है? 10, मतलब वैध कितना हो गया? 40, है ना। 50 का 20%, 50 का 20% कितना होता है? 10, तो वैध कितने हो गए? 40। अब ये 40% कितने के बराबर है? 1999 देखते हैं। तो 1999 ओपन करो। 1999 जब मैंने खोला तो 1999 ये रहा। 1999 में 40,000 ये थे और 35,000 ये थे, तो 40 और 35 कितने हो जाते? 75। 40,000 ए को मिले प्लस 35,000 बी को मिले, टोटल 75,000। तो 40% बराबर 75,000। तो क्वेश्चन क्या बोला गया? योग्य मतदाता कितने थे? तो 100% बराबर कितना होगा? तो 75,000 डिवाइडेड बाय 40 गुणित कितना? 100। ये हो जाएगा 0 से 0। 4 से भाग दिया, 4 एक 4, 3 बचा, 4 अटे 32, 3 बचा, 4 से 28, 4 पंजे 20, 00। ये आएगा 187500। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1,87,500। 1,87,500 करेक्ट आंसर आएगा। 1,87,500 कैसे निकाला? है डायग्राम में, इस डायग्राम में दिया हुआ है कि 1999 में कितना है एक्स के द्वारा और 1999 में कितना है वाई के द्वारा। तो एक्स ने 1999 में 40,000 गैदर किए थे और वाई ने कितने किए थे? 35,000। तो एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया आपको कि टोटल वैध मत कितने हैं। तो वैध मत है 40,000 ये और 35,000 ये, टोटल 75,000 वैध है। और 75,000 अगर जो वैध मत है, 75,000 वैध है, तो टोटल मत कितने होंगे? तो 40% वैध है, तो टोटल होंगे 100%। 100 से गुणा करके निकाल दिया 1,87,500। अब अगला सवाल के पहले मैं सिर्फ डाटा लिख दूंगा। वर्ष 2004 और 2009 में वैध वोटों का अनुपात क्या होगा? 2004 और 2009, मतलब 2004 के वोट जोड़ लो और 2009 के वोट जोड़ लो। देखो इधर ये रहा, 2004 के वोट ये रहे और 2009 के वोट ये रहे। इनको जोड़ो फटाक से, फिर अनुपात निकालेंगे। इनको जोड़ना है, ये 50,000 और ये कितना है? ये है 40,000, है ना। लगभग टच हो रहा है 40,000। 40,000 की जगह 39,000 कर सकते हैं, है ना। 30 से 40 से तो 39,000 कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा पहले। और ये कितना है? ये 31,000। और ये कितना है? तो ये जस्ट आधे में, मतलब कितना है? 45,000। तो इनका रेशियो निकालना है, तो 50 और 39 कितना हो जाएगा? 89,000। और ये कितना आ जाएगा? 31, मतलब 3 0, तो वैसा 5 और 1 6, 4 और 3 7, 76,000, मतलब 3 0 से 3 0, 76। 89 और क्या आएगा? 76। देखते हैं 89 और 76 कहीं दिया है? नहीं दिया है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ही होगा। या तो ये 80 होगा या 88 होगा। अगर जो ये 88 हुआ और ये 77 हुआ तो 11 से कट जाए, 11 7 77, 11 8 88, है ना। ये 89 की जगह हो सकता है 88 हो और ये कितना हो? 32 हो, थोड़ा ऊपर नीचे। तो 8 और 7 दे रखा है क्या ऑप्शन में? 8 और 7 दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। उसका रीजन क्या है? मैंने ऊपर नीचे क्यों लिख किया वैल्यू? इसलिए किया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दिख नहीं रही, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू दिख नहीं रही कि कितनी है। तो हमने ये 39 या 38 होगी और ये 32 होगी, रख के देख लिया, है ना। राधे राधे, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो 38,000 और 32,000 इन दोनों को रख के देखा तो टोटल 88 हो गया और ये 77 हो गया। मतलब एक है 50 38, एक है 50,000
और 38,000, है ना, जोड़ लिया 00008 और एक जो है वह है कितना 32,000 और 32,000 और एक कितना है 45,000, 00007 और 7। बस रेशियो निकालना है 3 0 से 3 0, 11 7 77, 11 8 88। आंसर आएगा 8 अनुपात कितना 7। तो ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चारों चुनाव में जीत का सर्वश्रेष्ठ अंतर क्या था? क्वेश्चन पढ़ लिया। चारों चुनाव में सबसे बढ़िया जीत का अंतर क्या था? तो यहां पर देखते हैं अंतर। पहले वाले में अंतर कितना है 5,000, पहले वाले का अंतर कितना है 5,000। दूसरे वाले का अंतर कितना है 10,000 ना, 10 की जगह 12,000 कर लो। दूसरे वाले का अंतर कितना है 12,000। इसका अंतर कितना होगा? तो ये है 32 और ये 45, तो 8 5 13, ये 13,000 हो जाएगा। और ये कितना हजार है 5,000। सबसे बढ़िया अंतर है 2009 में। 2009 में नीले कलर वाला जीता, मतलब ए जीत गया 13,000 से। 2009 में ए जीत गया 13,000 से। तो 2009 में पार्टी ए बाय 15,000। अब 13,000 या 15,000 ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। जो भी जीता है पार्टी ए ही जीता है और 2009 में ही जीता है। तो 2009 में पार्टी ए बाय 15,000। 15,000 कैसे हो जाएगा? ये 45,000 और यहाँ पर कितना है 10,000 मान लिया इसने, तो कितना मान लिया 10,000, है ना, या फिर ये 15,000 के आसपास ही होगा, 13 से 15,000 के आसपास, क्योंकि उसके अलावा 2004 में फिर जीत रहा है। 2004 में पार्टी ए बाय 15,000, बिल्कुल नहीं 15,000 नहीं 10,000, 10 से 12,000 के आसपास। तो 2009 करेक्ट रहेगा, पार्टी ए बाय 15,000। 2009 में पार्टी ए बाय 15,000 करेक्ट आंसर है। ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, एग्जैक्ट डाटा हमको नहीं पता। चारों चुनाव में दोनों पार्टियों द्वारा प्राप्त औसत वोटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चारों चुनाव में दोनों पार्टियों द्वारा प्राप्त औसत वोटों के बीच का अंतर, चारों पार्टी मतलब चारों चुनाव में मिलकर जो औसत आया, जैसे इसने पहले चुनाव में 40,000 पाए, दूसरे में इसने 50,000 हो गए इसके, तीसरे में इसके कितने हो गए 45,000 और चौथे में इसके कितने हो गए, यहां पर मान लेते हैं ये भी कितना है 55,000। तो इसके एवरेज और उसके एवरेज का अंतर कितना होगा? तो एवरेज कितना होगा? तो इसका एवरेज हो जाएगा 50 40 90 और ये कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 1,90,000, 1,90,000 और इसका एवरेज निकालना है तो 4 से भाग दे दो। 4 से 4 चौक 16, 3 बचा, 4 से 28, 4 5 20, 47,500। दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। दूसरे वाले ने कितने पाए 35,000, ये कितना हो जाएगा 40,000, ये कितना हो जाएगा 30,000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000, है ना। तो 60 40, 1 लाख, 1 60, 1 65, 1,65,000। और एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ भी एवरेज निकालना है, यहाँ भी एवरेज निकालना है। निकालना चाहो तो निकाल लो, 4 चौक 16, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 5 20। बाकी एवरेज नहीं भी निकालोगे तो वही आएगा। तो इसका है 47,500 और इसका 41,250। एक है 47,500, एक का 41,250। 47,500 और एक आ जाएगा 41,250। 0 से 0, 25 से कट जाएगा, 25 से कहीं 25 बचा कितना 16, 162, 162 मतलब 6 बार बचा 12, 25 पंजे 125, 25 से काटा, 25 से गए 25 बचा कितना, तो बच जाएगा 20 और 2 22, 225, 9 बार कट जाएगा 190। फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 4 5 8 40, 5 से कट जाएगा 5 3 15, 5 3 15 33, है ना। अच्छा क्या अंतर पूछा है? एवरेज के बीच का क्या पूछा है? अंतर। मैंने रेशो निकाल दिया। 43,500 माइनस 41,250, एवरेज के बीच का अंतर निकालना है, रेशो नहीं निकालना। एवरेज के बीच का अंतर मतलब 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 1 गया 6, मतलब 6,250 का अंतर आएगा। 6,250 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 6,250। अंतर कितने का आएगा? हाँ 6,250 करेक्ट आएगा। अंतर पूछा है हमसे, एवरेज नहीं पूछा है। 6,250 अंतर आएगा, ठीक है।
बिल्कुल सोना लोधी करेक्ट आंसर है, 6250 इसका आंसर सही रहेगा। ये हम जो है ये बैंकिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। एक संख्या को 25% कम किया गया, पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये काई का सवाल है, ये अर्थमेटिक का सवाल है। सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। एक संख्या को 25% कम किया गया, 25% कम करने का मतलब है 1/4, 4 से 1 कम हुआ तो कितना हो गया 3, वापस 3 से कितना करना है 4, मतलब 1 बढ़ाना है, 1/3 गुणित कितना होगा 100, आंसर आएगा 33 से 1/3%। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं 4 से 1 घटाकर कितना हो गया 3, 3 से 1 बढ़ा के 4 करें, ठीक है। आंसर आएगा 33 से 1/3%, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का है, सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बताइए क्या आंसर आएगा। राधा 6 घंटे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और सीमा 9 घंटे 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। वे 3 घंटे में कुल दूरी तय करने के लिए राम की गति क्या होनी चाहिए। राधा ट्रेवल्स फॉर 6 आवर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड सीमा ट्रेवल्स फॉर 9 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राम टू कवर टोटल डिस्टेंस इन 3 आवर्स। 6 घंटे में राधा 12 की गति से चली, मतलब 72 किलोमीटर, और सीमा 9 घंटे चली 21 किलोमीटर पर आवर की गति से, 9 9 दूना 18, टोटल कितनी दूरी होगा। 9 तो 11 का एक हासिल, 1 8 7 15 और 1 16, 261 किलोमीटर। तो समान दूरी 3 घंटे में तय करनी है और राम को तो क्या चाल से चले, तो राम 261 किलोमीटर तय करना है 3 घंटे में, तो 3 8 24, 3 7 21, 87 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 87 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल रीना वाचले करेक्ट आंसर है 87 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन स्पीड का क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। अगला सवाल ये रहा, एक टंकी को 2 पाइप पी और क्यू क्रमशः 180 मिनट और 240 मिनट में भरते हैं। ए पी जो 180 और क्यू कितना 240 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पूरी टंकी को पाइप आर 300 मिनट में खाली कर देगा। आर कितने मिनट में खाली करेगा 300। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 180 240 300, तो एलसीएम हो जाएगा 18 5 90 900 नहीं 24 5 120, मतलब 1200। एलसीएम कितना आ जाएगा 3600 मान लेते, तो 0 से 0 18 दुना का 36 20 आएगा, 0 से 0 24 24 से काटा 360, 12 दुना का 24 भारतीय 36, 2 से भाग दिया तो 15, कितनी बार जाएगा 15 बार, ठीक है। और 300 से काटा तो -12, डबल जीरो 3 से 12। तो यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में भरने में लगने वाला समय लगभग कितना समय लगेगा, तो तीनों एक साथ खुलेंगे तो मतलब 20 + 15 35, 35 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 23, तो अप्रोक्सीमेट कितना समय लगेगा, तो 3600 डिवाइडेड बाय 23, 23 से भाग दिया, 23 से गए 23, बचा कितना 13, 130 मतलब कितनी बार जाएगा 5 बार, है ना। 20 5 3 5 15, बचा कितना 15, मतलब 150 से भाग दिया, 23 से भाग दिया तो 6 बार जाएगा, लगभग 156 157 मिनट के आसपास आएगा, 157 मिनट करेक्ट आंसर आएगा, लगभग 157 मिनट। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 157 मिनट करेक्ट आंसर। ये मैंने टोटल निकाला, टोटल टंकी की साइज क्या है 3600, जिसमें पी कितना भर रहा है 20, क्यू कितना भर रहा है 15 और आर कितना भर रहा है 12। 12 भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है ना, ये खाली करने वाला और ये 2 भरने वाला है। तो टोटल जो इफेक्ट आएगा, टोटल इफेक्ट, वो टोटल इफेक्ट कितने का रहेगा, तो टोटल इफेक्ट रहेगा 23 का, तो 23 से भाग देंगे,
आंसर कितना आएगा 157, जो कि करेक्ट रहेगा। 157 मिनट करेक्ट रहेगा। दिए अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। 2, 6, 12, 20, 28 और 42। बताइए इसमें क्या गलत है। रॉन्ग नंबर की सीरीज है। यहां कितने का अंतर है 4, यहां कितने का अंतर है 4 के बाद 6, यहां कितने का अंतर है 8, यहां भी कितने का अंतर है 8 और यहां भी कितने का अंतर है 12। सिंपल सी बात है, एक अंतर गलत दे रखा है, 12 का नहीं। यहां पर कितने का अंतर है 14, तो ये 8 गलत है ना, क्योंकि 2 और 4 मिलाते तो कितना हो जाता 6, 6 में 6 जोड़ते तो 12, 8 जोड़ते तो 20, 10 जोड़ते तो 30 और 12 जोड़ते तो कितना आता, 12 जोड़ते तो 42। तो सीरीज बहुत कठिन नहीं आती, सिंपल सी सीरीज आती है। इसमें जो गलत नंबर दिया है वो कौन सा नंबर दिया है, गलत दिया है 28। 28 की जगह क्या आना चाहिए था 30, 30 सही रहता। ये 28 जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। क्वेश्चन का आंसर आएगा सी ऑप्शन, 28 गलत दे रखा है। कितना गलत दे रखा है 28। रीना करेक्ट आंसर है। सुग्रीव करेक्ट आंसर है, 28 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सोना लोधी इसका आंसर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 28 करेक्ट रहेगा। आगे बढ़े, अगला सवाल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0 और एक दिया है 6y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 75 बराबर 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। तो पहली वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो 16 गुणित 3 16 48। हमको क्या चाहिए 48। गुणा करने पे 48 आए और जोड़ने पे कितना आए माइनस का 8। तो 48 कब आता है 16 48 या 8 छंग 48 और अंतर कितना आना चाहिए 8। तो 12 चौक 48 बिल्कुल सही रहेगा। 12 और 4, 12 चौक 48 और 12 में 4 जाएगा तो 8। यदि माइनस का 8 है तो प्लस की संख्या बड़ी होगी, माइनस की संख्या क्या होगी, छोटा वाला अंक होगा और दोनों में कई का भाग जाएगा 3 का। मतलब पहला रूट हो गया 4 और दूसरा रूट हो गया -1.33। ठीक है, वैसे यहां तो दोनों ही माइनस आएगा, तो 3 दुना का 6, 3 से 15 और 3 से कितना 25। तो गुणा करने पे 50 आना चाहिए और जोड़ने पे 15 आना चाहिए। तो 10 और 5 माइनस माइनस 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया। तो माइनस का 5 और माइनस का 2.5 देखा जाए तो इन दोनों से छोटा है माइनस का 5 और माइनस का 2.5, इसीलिए x इज ग्रेटर देन y आएगा, x y से बड़ा रहेगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, x इज ग्रेटर देन y, जो कि सही उत्तर रहेगा। ठीक है, वर्ग 2 की मैथ्स की क्लास रात को 9 बजे रहती है बेटा। वर्ग 2 मैथ्स रात को 9 बजे, रात को 9 बजे रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन y। कैसे, यहां पर सॉल्व किया तो रूट आए 4n माइनस 1.33 और यहां पर रूट दोनों माइनस में, दोनों माइनस 1.33 से छोटे है, मतलब छोटा है, x बड़ा आएगा y से। अगला सवाल ये रहा 11x प्लस 64/x बराबर 54 और एक दिया है 12y प्लस 17/y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। बताइए क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 11x स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 54x, है ना। तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 54 प्लस 64 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई। तो ये दोनों रूट माइनस के होंगे, है ना, और ये दोनों रूट का ही के होंगे, प्लस के होंगे। ऊपर वाले दोनों रूट प्लस के आएंगे, नीचे वाले दोनों रूट माइनस के आएंगे। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x इज ग्रेटर देन क्या होगा y, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, x इज ग्रेटर देन y। क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये दोनों रूट का ही में आए, माइनस
और ये दोनों रूट काहे में आए, प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस लिखा है तो दोनों प्लस है, यहाँ प्लस प्लस लिखा है तो दोनों माइनस है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। करेक्ट आंसर आएगा x y से बड़ा है। अगला सवाल 2x स्क्वायर प्लस 6.5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक दिया है 3y स्क्वायर प्लस 5.5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताइए क्या आंसर आएगा। देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए 10 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 6.5। गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 6.5, तो 4 और कितना हो जाएगा 2.5, 4 गुणित 2.5 10 होता है, 4 प्लस 2.5 कितना होता है 6, और दोनों का ही के माइनस के, दोनों में 2 का भाग दे दिया, तो ये आ गया -2 एंड -1.25, ये दोनों रूट आ गए। इधर निकाल लेते हैं, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 5.5। गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 5.5, 6 और 5.5, क्या लगता है 4 का 1.5 गुना, 4 और कितना आ जाएगा 1.5, तो 4 का 1.5 गुना 6 होता है, और 4 और 1.5 कितना होता है 5.5, तो ये भी माइनस का आएगा, लेकिन बटे में दोनों के कितना आएगा 3 आएगा, दोनों के बटे में कितना आएगा 3, तो ये हो गया -1.33 और ये आ गया -0.5। 0.5 बड़ा होता है और -1.33 दोनों के बीच में, दोनों के क्या है बीच में, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू y और रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश। ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा, ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यों करेक्ट रहेगा, क्योंकि 1.33 दोनों के बीच में लाई करता है, दोनों के कहा बीच में लाई करता है। 1.33 -2 से तो बड़ा है, लेकिन -2.5 से क्या है 1.25 से क्या है छोटा है, 1.33 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसीलिए जो वैल्यू है वह बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो इसमें कोई संबंध नहीं बिठाया जा सकता। इनको सॉल्व कैसे किया, 5 गुना का 10, 10 कब आएगा जब 4 का गुना 2.5 से करेंगे 10 आएगा, और 4 में 2.5 जोड़ेंगे 6.5। वैसे ही 3 गुना का 6, 6 कब आएगा जब 4 में 1.5 का गुणा किया जाए और 4 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5.5। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला सवाल एक और दिया गया है, √3 x स्क्वायर प्लस 10√2x प्लस 14√3 बराबर 0, और सेकेंड है √2y स्क्वायर माइनस 8√2y प्लस 12√2 बराबर 0। अब देखो ये दिया इसलिए क्योंकि आप डरावना दिखे, बाकी देखा जाए तो दोनों प्लस है मतलब दोनों रूट माइनस होंगे, माइनस प्लस है मतलब दोनों रूट प्लस होंगे। क्लियर समझ में आ रहा है, y इज ग्रेटर देन x होगा, y जो है वह x से बड़ा होगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, y x से बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, y इज ग्रेटर देन x। यदि कोई ये देख के रूट को पहचान पाता है तो ये मान लो 5 में से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाए, बहुत आसानी से डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे 5 में से 2 क्वेश्चन। जैसे इसमें देखोगे पहले दोनों प्लस है, बाद में माइनस प्लस है, इसके दोनों के रूट क्या आएंगे माइनस आएंगे, और इन दोनों के रूट क्या आएंगे प्लस आएंगे, तो y इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा x। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसका ऑप्शन भी क्या रहेगा, बी, जो कि करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस तो रूट माइनस माइनस, माइनस प्लस तो रूट प्लस प्लस। ठीक है, आगे बढ़े, ये आयु संबंधित प्रश्न है, सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा। रूबी की आयु सिल्की की आयु से 75% से 5 अधिक है। रूबी की आयु सिल्की की आयु से 75% से 5 अधिक है, जबकि रेया की आयु रूबी की आयु से 6/7 से 3 कम है। लेकिन समंता की आयु सिल्की की आयु से 25% अधिक है। यदि समंता 50 वर्ष की है तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 लोग 4 लोग, एक है रूबी, एक है सिल्की, एक है रे, है ना, और एक आखिरी है समंता, है ना, ये 4 लोग हैं। तो समंता की आयु कितनी है 50 है, लेकिन समंता की आयु सिल्की की आयु से 25% अधिक है। यदि समंता 50 वर्ष की है, समंता 50 की है तो सिल्की से
25% अधिक है, तो सिल्की की क्या होगी? तो सिल्की की हो जाएगी 50/125 गुणित कितना 100, ये 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से 10, मतलब सिल्की की आयु कितनी साल हो गई? 40। और जबकि रे की आयु, रूबी की आयु की 6/7 से 3 कम है। रूबी की आयु सिल्की की आयु से 75% से 5 अधिक है। रूबी की आयु सिल्की की आयु से, मतलब ये जो सिल्की की आयु 50 है, इसके 75% से 5 अधिक है। तो 50 गुना का 100, 37.5, 37.5 का 5 अधिक, मतलब 42.5 साल। कौन? रूबी। समानता की आयु सिल्की की आयु से 25% अधिक है। समानता की आयु 40 से 25% अधिक 50 है, और रूबी की आयु सिल्की की आयु से 75% से 5 अधिक है। सिल्की की आयु 40 है, अच्छा सिल्की की लेनी चाहिए थी, मैंने 50 ले ली। सिल्की की आयु कितनी है? 40, तो 40 का 75% से 5 अधिक है। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से भाग दिया 10, 10 दिया 30 और 5 35। रूबी 35 साल की, सिल्की 40 साल की। और रे की आयु रूबी की आयु के 6/7 से, रूबी की आयु 35 है, इसके 6/7 से 3 कम है। 6/7 से 3 कम है, मतलब माइनस कितना हो जाएगा? 3। 7 पंजे 35, 6 पन 30, 30 में से 3 गया तो कितना हो गया? 27। तो एक 27 साल, एक 50 साल और एक 35 साल। एवरेज कितना हो जाएगा? तो एवरेज निकालना है। एवरेज हो जाएगा 35 + 40 + 27 + 50। एवरेज कई से भाग देंगे? 4 से। औसत निकालना है। यदि समानता 50 वर्ष की तो उनकी आयु का औसत कितना होगा? 7 5 12 का 2 हाथ से लेख, 5 2 7, 7 4 11, 1 12, 12 और 3 15, 152 बटे कितना? 4, 4 3 12, 3 4 8 32। एवरेज कितने साल आएगा? 38 साल। ऑप्शन सी करेक्ट है, 38 साल करेक्ट है। एवरेज कितना आएगा? 38 साल। वेरी गुड। सोना लोधी सबसे पहले आंसर दिया 38। अच्छा, उसके पहले हॉस्टलर ने 38 आंसर दे दिया। वेरी गुड, 38 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 38 सिर्फ आपको टोटल निकालना है और उसका क्या निकालना है? एवरेज। आसानी से बन जाएगा, 38 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं 22 से 25 क्वेश्चन लेके आया था। रोज ये क्लास लगेगी बैंक के लिए स्पेशल। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि जो सुबह 9 बजे बैंक स्पेशल रहेगा, ये मैथ्स की क्लासेस 7 से 8 कांस्टेबल, और रात को 9 से 11, 9 से कब तक? 11 तक। ये क्या रहेगा? ये रहेगा एमपी टेट। ठीक है, ये पीएम है, ये पीएम है, और वो क्या है? एएम। तो जितने भी लोग क्लास अटेंड करना चाहें बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत पीडीएफ इस पे डाल दी जाएगी। तो इससे आगे मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।